अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ मेरे मेहमान हैं जनाब शाह साहब। इनसे गुफ्तगू शुनीद करते हैं, मगर पहले जानते हैं आज का रन डाउन। आज के शो में शामिल है शिकवे शिकायत करती हमारी कौम, सफरनाक और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मेहमान जनाब शाह साहब के साथ। जी जनाब शाह साहब, क्या हाल चाल है? कारी साहब, नहीं, कारी साहब ने कहिएगा। अस्सलामुअलैकुम। ये तो मैं कहूंगा भाईजान। अच्छा, कोई तरीका हो सकता है कि आप मुझे कारी साहब भी ना कहें और ये भाईजान ना कहें? एक तरीका हो सकता है क्या? कि आप बुलाओ ही ना। नहीं, तरीका ये हो सकता है कि इंटरव्यू आपको ना दूं, सीमा आपको दूं। क्या ख्याल है? मैनू इंटरव्यू दे दो, मैं सड़े हैं। आपको किसी ने कहा है जब आप लेफ्ट साइड पे मुड़ती तो बिल्कुल अंजलिना जूली लगती। ओह माय गॉड, व्हाट अ कुरलाम भाईजान। अच्छा ये बताइए, कुरलाम क्या होता है? ये वो होता है जो ऐसे करके मचता है। ये कोहराम, आपको कोहराम कहते हुए क्या होता है? कोई प्रॉब्लम? कहते हैं भाईजान साड़ियाँ एटमन। ये बताइए, रमजान कैसा गुजर रहा है? रमजान बस ठीक है, लेकिन ये है कि जरा अफ्तारी बड़ी लेट होती है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲਦਾ। और फिर तेरा प्यो खोलता है पहले। जावेद भाई, जिंदगी में इतना कुछ आपने पा लिया, दिल नहीं चाहता कि फौत हो जाऊं। कर क्या रहे हैं आजकल? महंगाई तो महंगाई हो रही है ना, तो रमजान में क्या डांस करूं? रमजान है, देखें। वैसे शर्म की बात है शाह साहब, पूरी दुनिया में, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में जो ही रमजान आता है कीमतें कम हो जाती हैं, हालात बेहतर हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो जाता है। हमारे यहाँ उसका बिल्कुल उलट है। इवन रिश्वत का रेट बढ़ जाता है। ये ऐसा अजीब नाबगा रोजगार मुल्क है। तो ये लोग करते हैं, हम तो इसकी मजम्मत करते आप यहाँ क्या करने हैं? यही कॉमेडी है। आपका फन्ने मौसीकी जो है वो आज हैं। वो अफ्तारी के बाद नहीं, सहरी वेले ढोलां वाले दे नाल जी। हाँ जी, ये अगे अगे हुंदे, ढोलां वाले पिछे पिछे हुंदे, ते जदों कोई पैसा मिलता फिर वो पिछे हुंदे, अगे हुंदे। झूठ बोलता है, ये फ्रॉड करता है। वो एक आध बार हुआ था, लेकिन वो मैंने नहीं किया था। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, सियासत में आने से पहले मुल्तान में कभी आपने रोजे जगाए हो? खैर समझते हुए ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਦੋਂ। यार मुझे सीरियसली पूछ लेना। सर मैं भी सीरियस दस रहा मानना, इन्होंने अपने पीपे रखे होंगे सर। पीपे क्या? कनस्तर किस काम के लिए? बजान वास्ते। दिन कदक तिक्का तक तिक्का तक तिक्का दिन कद नहीं करने कंट्रोल नहीं कर सकता। देखना हुणी फड़े जाना। नहीं, ये कदक तिक्का तक तिक्का तक ना कर जेदे हुकूमत नचन लग पाएगी। मौसीकी की आप बात कर रहे थे, आपको तो पता है मैं कैसी रियाजत कर रहा हूँ। आंखें मिलाने वाले दिल को, चोराने वाले मुझको, फुलाना नहीं। मैंने आपसे कहा गाना गाने के लिए? लगता किसी बेवा माई नू अपना इश्क याद आया। नहीं, आपने नहीं कहा, मैं फिर से शुरू कर। नहीं फिर से नहीं, खुदा का वास्ता है। अच्छा ये सिर्फ एक स्टैंजा सुनाने आपने। आंखें मिलाने वाले मुझको भुलाना नहीं, मैं जवान मैं हंसी, मेरे पास क्या नहीं हो। आंखें मिलाने वाले दिल को। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ये देखो भाई, नवा आइटम है। नहीं बस एक हो गया। सुनो तो यार, ये क्या तुम उनके साथ उलझ पड़ते हो, फिर हमारी जान का अजाब बन जाता है। सर जी तुसी बुलांदे क्यों? ते वेले ने हुकूमत च काम कोई नहीं होना। अखियां उड़ीक दिया दिल आवाज मारदा, आज परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। चार सुर फड़दे, लगदा नेरी च रेडियो चलन दे। अखियां उड़ीक दिया, ये एक दफा हो चुका है। दिल आवाज मारदा, आज परदेसिया वास्ता ही प्यार दा। तेनू वो कह रहा वास्ते इक्तदार दा। आजा तेनू अखियां उड़ी। शुरू तो जनाब मेरा मजा नहीं आया। अरे मारेसा माँ पानी टा माँ ने माँ पानी माँ ने माँ पानी माँ पापा नी माँ ने। भाई अगे ला जा रेडी, मेरे बच्चे डर गए। ने पापा मारे ने मारे मंदा ने छाने ने पा साड़े ने पा साड़े सा सुना है जरदारी साहब आपको फारिग करने का इरादा कर चुके हैं? हाँ जी, मुंह तलाक देती, बस लिख के देना उन्होंने।
शाह साहब इसका जवाब दें, ये बड़ी संजीदा बात है। देता हूँ। एक दफा एक सड़क से एक मुर्गी जा रही थी। ये क्या बात तो- जरदारी साहब की बात हो रही है, आपकी हो रही है, आप बीच में मुर्गी ले आए। इसमें आप जवाब ढूंढे अपनी बात का कि एक मुर्गी जा रही थी सड़क से, तो उसके पीछे 3 चूजे थे। हेलो तो उन्होंने रोड क्रॉस कर ली। तो जो पीछे वाला चूजा था वो कहने लगा, शुक्र है हम 5 ने सड़क क्रॉस कर ली, बताओ ये फिर 5 कैसे हो गए? एक फिर सड़क ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜੀ। नहीं वो एक अंडा गिन रहा होगा ना। नहीं ये तो नहीं ना। तो मैं बताऊं इसका जवाब। माजन वो चूजा था ना, बच्चा है, कुछ भी कह सकता है। वो ये होता है कुरला जो मैं पाता हूँ, इसलिए जरदारी साहब मुझे फारिग करने का सोच भी नहीं सकता। इसका इस लतीफे से क्या, उसमें से कहाँ मिलता, कोई फाल निकलती है उसमें से? नहीं मतलब आप, हिंट है उसमें, बता देना। जी मैं आपको यही बता रहा हूँ, आप शायद ये सोच रहे हैं कि इस लतीफे का जरदारी साहब से क्या ताल्लुक। आपके साथ क्या ताल्लुक है? उन तीनों चूजों में से आप हैं कोई एक? यही तो बात है, मैं यही तो सोच रहा हूँ क्या ताल्लुक है। अल्लाह एक और कुरलाम आ गया। मैं सोफे से न गिर जाऊं। हंस आप हुकूमत भी इसी तरह कर रहे हैं, यकीन कीजिए। किसी ने आपकी हुकूमत देखनी हो ना, आपका लतीफा सुन ले। नहीं यकीन माने। मैं सवाल ले लूं पब्लिक से? तुम ले ले सवाल, बिस्मिल्लाह। मैंने रोका है। जी जनाब। पिछले कई सालों की तरह हर साल रमजान शुरू होता है तो आप वो प्राइस कंट्रोल कमेटी बना देते हैं और उनमें जो अपने मंजूर नज़र लोग हैं उनको आप भर्ती कर लेते हैं। फिर वो पूरा महीना सस्ती अशिया खाते हैं, अच्छे फ्रूट खाते हैं, आवाम वहीं रोती रह जाती है। ये सवाल आप पे सूट नहीं कर रहा। आप वो सवाल करें जो आप पे सूट कर रहा है। मसले आप- पे क्या आप- सूट करता है? ये आप जाएं जाके नहर पे कच्चे बेचें। हाँ जी। शाह साहब आप जब से आए हैं हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया, तेरा बेड़ा गर्क मुल्तान का बेड़ा गर्क हो गया, इसका बड़ा मुल्तान का बेड़ा गर्क हो गया। सर आप ना अपना नाम बेड़ा गर्क नहीं रख सकते। नहीं नहीं मैं नहीं, ये वो छोड़। कह रहे हैं तखल्लुस रख लें बेड़ा ये तो गर्क। मेरा लाफ्टर खा गया ना बीच में, इसने मैं तो कुरलाम पा दिया था। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਫਟਰ नहीं क्यों खा सकता? नहीं तो खाए कोई इंसान। मेरी खाए। बात सुने। ये वियतनाम का सरकारी नेवला ये क्या खाए? नौजवान ने ठीक कहा है कि हर चीज का आपने बेड़ा गर्क किया। कोई एक चीज ऐसी फॉर अ चेंज बताएं, एजुकेट करें नौजवानों को जो आपने ठीक की हो। आपको एजुकेट करूं, चलो। ए फॉर एप्पल, BALL बाल, और C फॉर करप्शन। जी सर मेरा आपसे सवाल है, आपने मौसीकी किससे इंस्पायर होकर शुरू की थी? ये मैं आपको क्यों बताऊं? आप मतलब सलमान खान हैं, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। मैं आपको जवाब देने का वो हूं ही नहीं हूं। क्या कहते हैं उसको? पाबंद पाबंद पाबंद। शाबाश शाबाश। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ 1 2 3 चलो अगले 20 साल तक कम से कम। जी। शाह साहब सिंगिंग के अलावा और कौन कौन सा काम आप बहुत अच्छा कर लेते हैं? ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰਬੜ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਝ ਵੀ ਨਵਾ ਲੈਂਦੇ अच्छा ਨੇ, यार बस करो please। ਚੋਰੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਫ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। वाह 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 वाह, देखें बड़ी विजडम की बात की। जी जनाब। शाह साहब मैं आपसे सवाल है कि यूथ के लिए भी कुछ सोचा आपने कि नहीं? ये कोई तरीका है बात करना? बड़ा सोच के आया कि सवाल करेगा। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ। आप बिला वजह शर्मिंदा हो रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो देख दांत खोल रहा है। जी जनाब। सर मेरा आपसे एक सवाल है, आपका गाना इतना सुनकर रोना बड़ा आता बाद में, वो क्यों? ਅਮਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਰਾ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। इनके उस्ताद का नाम है उस्ताद यतीम खान। वो अपने मामू की बात कर रहा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं तेरी बात कर रहा हूँ। पता है तू क्या है? तरखान के कान पे लटका हुआ सिगरेट है। हो सकता है कहना चाह रहे हो कि बड़े पुरसोज हैं आप, आपके गले में बड़ा दर्द है। ਹਾਂ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੋੜਾ ਹੈ। पुरसोज नहीं पुरजोर कह रहे थे। आपकी वलवला अंगेज की आदत में ਮਰਾਸੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਹੁਣੇ 1 2 3 4
नहीं आप ही नहीं, आप ही नहीं, आप ही रोको, आप ही रोको, आप ही रोको, आप ही खुदा, आप ही ये ज़ाती हो जाए, खुदा के लिए ना करो, आप ही ना करें, आप ही ना करें, इनको बोलो रोके, आप ही इनको बोलो रोके, मत करो, आप ही बस, आप बस। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख़वातीनो हज़रात, आज सफरनाक में हम आपकी सैर करवाएंगे जनूबी पंजाब के एक जिले लिया की। अगर देखा जाए तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट की जो कदीम तरीन इंसानों की जो नस्ल आबाद है वो लिया और इसके गिरदो नवा की है। और अगर आप याया अमजद की किताब तारीख़ पाकिस्तान, उसका जो कदीम हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसको कंसल्ट करें, और अर्ज़े पाकिस्तान रशीद अख्तर नदवी की किताब, इसमें उन कबाइल का जिक्र है, पत्तल और मंडा का। ये कदीम तरीन लोग हैं। बस देखिए कितनी हैरत की बात है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट एशिया, बल्कि ये पूरी दुनिया की कदीम तरीन लोगों में से, यानी 5 लाख साल पुरानी अगर कोई सिविलाइजेशन या ह्यूमन स्पेसिमन आपको मिलता है उसका ट्रैक, तो वो यानी आइस एज के फौरन बाद, ये जो बर्फ का जमाना था, बर्फ का जमाना जो ही खत्म हुआ उसके बाद जो नस्लें आबाद हुई उनमें से एक ये लोग थे, पत्तल और मंडा। इन दोनों लिखारियों का इस पे इत्तफाक है कि ये जो मंडा कबीला है उसकी बाकियात आज भी इस इलाके में पाए जाते हैं। ये वो लोग हैं जो दरिया सिंध के किनारे, अब दरिया सिंध के किनारे जो तहजीब है वो उतनी ही पुरानी है जितनी दरिया सिंध है, और दरिया सिंध हजारों नहीं लाखों साल पुराना दरिया है। 110 किलोमीटर की एक नहर है दरिया सिंध से निकल के, वो लिया के बिल्कुल करीब आके रुकती है। आज भी वो जगह मौजूद है। वो जो टेल है कनाल की, जो जहां कनाल नहर खत्म हो जाती है तो उसको टेल कहते हैं। उस जगह को मंडा टेल के नाम से याद किया जाता है। किताबों में, सरकारी दस्तावेजात में वो मंडा टेल है। ये मंडा एग्जैक्टली वही है जिस मंडा कबीले का तस्करा किया गया है। अगर तारीख देखें तो अगले आने वाले ट्राइब्स में मोहाने एक बड़े मशहूर ट्राइब है यहाँ का, फिर यहाँ से मोर एक ट्राइब है, ये मोर समोर भी कहलाते हैं, और ये वही खानदान है जिसका ताल्लुक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ है। चंद्रगुप्त मौर्य का खानदान दरअसल उसकी निस्बत एक है मियाँ वाली के साथ, और अगर देखा जाए तो मियाँ वाली और लिया कंटिगुअस हैं, साथ साथ है, और दोनों दरिया सिंध के ऊपर है। और मोर इस कबीले को कहा जाता है कि ये मोर पाला करते थे। साथ इनके केल और मोहाने, ये हैं कदीम तरीन जो यहाँ के नेटिव्स हैं। और मोहानों के बारे में कहते हैं कि ये जहाजरान थे, ये बाकायदा ताजर लोग थे जो दरिया सिंध से अपना माल असबाब लेकर बहीरा अरब में दाखिल होते और वहां से रेड सी के जरिए मिस्र तक पहुंचते थे। मिस्र की मार्केट, यानी इनका देखिए स्टॉप कहां बनता, जो आखिरी स्टॉप था, आखिरी स्टॉप अलेक्जेंड्रिया था, सिकंदरिया। ये सिकंदरिया की मार्केट्स में अपना सामान दरिया सिंध से लेकर जाया करते थे। सर रस्ते से सोमालिया नहीं सी आंदा? हाँ जी आता था। तो उथे डाकुआं दा की करते सन? हाथों से जोड़ के निकल जाते। उस वक्त भी खजूर की छाल के ये डेकोरेशन पीसेस बनाते थे, खिलौने बनाते थे उस दौर में भी। और अगर आज आप जाके इनकी बूदोबाश देखें, एक तो वहीं दरिया के किनारे झोंपड़ियों में रहते हैं, यानी इनकी बारातें, शादियां कश्तियों पे आनी जानी, यानी दरिया इनकी कुल कायनात है। और इनके वो जो सरकंडे के बने हुए खिलौने हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, वो आज भी बड़े नायाब समझे जाते हैं। सर ताजर तो लैके की जाते बेचने वास्ते, रेत बेचते हुंदे, रेता लेके जाते सन। यार मैंने तुम्हें बताया नहीं कि डेकोरेशन पीसेस थे, हैंडीक्राफ्ट। और उस दौर में भी ब्लैंकेट्स जाते थे यहां से, छाल के बने हुए और रुई के। इसी इलाके में ये जो संदूनी, जिसको ग्रीक्स ने आके कहा था ना संदूनी, ये सिंध से है, सिंध से संदूनी। संदूनी क्या होती है? तुम अगर, मैंने पहले एक दफा गुजारिश कर रखी है कि अगर आप ग्रीक डिक्शनरी कंसल्ट करें तो उसमें लफ्ज संदूनी मौजूद है, वो सिंध से है। और वो क्विल्ट, वो रजाई जो रुई की बनी होती है, यानी रुई उन्होंने पहली दफा सिंध में देखी थी। वाह 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 वाह।
मछली भी